अस्सलामुअलैकुम। तो आज इस वीडियो में हम केमिस्ट्री के सेक्शन बी के हवाले से बात करेंगे। तो जो केमिस्ट्री का बोर्ड का पेपर होता है ना, उसके अंदर दो सेक्शन होते हैं, एक इनऑर्गेनिक का और एक ऑर्गेनिक का होता है। तो हमारे कोर्स के अंदर इनऑर्गेनिक से सिर्फ 2 चैप्टर्स हैं, तो आपने ओवरऑल तकरीबन सब कुछ ही उसमें से पढ़ना है। और बात रह जाए तो इम्पॉर्टेंट जो ज़्यादातर होते हैं वो जो आयुपिक नेमिंग होती है और जो रिएक्शंस होते हैं वो तो आते ही आते हैं। तो इनऑर्गेनिक में से और ऑर्गेनिक में से आपने वो लाजमी करने, और उनका कोई मुख्तसर नहीं है, वो आ जाते हैं कंबाइन होकर। उसके अंदर आपको चॉइस भी मिल जाती है पेपर के अंदर, 1-2 की आप चॉइस में भी छोड़ भी सकते हैं। इसके अलावा जो आपके पास टेबल्स होते हैं उसके अंदर से क्वेश्चंस बनते हैं, और जो रीजनिंग क्वेश्चन है वो आपने करने हैं, उसका भी एक सवाल आता ही आता है। ठीक है, अब बात आ जाती है कॉमन नेमिंग की और आयुपिक नेमिंग की। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर कॉमन और आयुपिक नेमिंग दोनों होती है। तो ये सेक्शन सी में भी आता है, सेक्शन बी में भी आता है। ठीक है, इसकी मुकम्मल आपने अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि ये सेक्शन सी और सेक्शन बी में मोस्टली आता ही आता है। ठीक है, इसके अलावा कुछ ऐसे सवाल हैं जो आपको सेक्शन बी में भी दिखेंगे, सेक्शन सी के हवाले से भी इम्पॉर्टेंट हैं। तो वो क्या होता है कि जो सेक्शन सी के सवाल होते हैं ना, उसमें आपको शॉर्ट और लॉन्ग मिला कर दिए जाते हैं। तो बाज़ दफ़ा ऐसी चीज़ें जो हम सेक्शन सी के लिए याद करते हैं वो बी में भी आ जाती हैं और सी में भी आ जाते हैं, लेकिन आपने उस हिसाब से लिखनी है जितने मार्क्स का वो आपके पास क्वेश्चन आएगा। अगर सेक्शन बी के अंदर आ रहा है तो आपने उसको शॉर्ट ही लिखना है, अगर सी के अंदर आ रहा है तो आपने उसको डिटेल में लिखना है। इसलिए आपने जब याद करने बैठना है ना, तो आपने उसकी हर एक चीज़ को याद करना है। बाकी रही बात केमिस्ट्री की, अगर हम देखें तो केमिस्ट्री के अंदर आपका जो कोर्स है उसके अंदर से तमाम चीज़ें कवर होती हैं। ठीक है, सेक्शन सी में होंगी या बी में होंगी या फिर न्यूमेरिकल्स उसमें MCQs में आपकी कवर हो जाएंगी। ठीक है, तो आपने इसको डिटेल से याद करना है। और इसके अलावा सेल्फ़ असेसमेंट को भी आप एक बार लाजमी देखिएगा। और बाकी नॉमेनक्लेचर की वीडियो इंशाल्लाह जल्द हम अपलोड करेंगे, ऑर्गेनिक की भी इनऑर्गेनिक की भी। रिएक्शंस की अगर बात की जाए तो आप अल्केन के, अल्कीन के, अल्काइन के रिएक्शंस जो हैं लाजमी करें। अच्छा, जो अल्केन है उसके अंदर फ्री रेडिकल रिएक्शंस हैं, एडिशन रिएक्शंस वगैरह नहीं है, तो वो एक ही सवाल बनेगा। वो आपका सेक्शन सी में भी आ सकता है और बी में भी आ सकता है। ठीक है, और इसके अलावा बेंजीन आपने अच्छे से करना है, वो तो आते ही आता है। तो ये सेक्शन सी के हवाले से, लेकिन बी के अंदर आपने ये तमाम टेबल्स करने हैं। इसके अलावा MCQs के लिहाज से आपने टेबल्स के अंदर जो यूजेस लिखे हैं उनकी उसको अच्छे से पढ़ना है। डेफिनेशंस छोटी छोटी हैं वो अच्छे से पढ़नी है। ठीक है, तो ये कंबाइन होकर सवाल आता है। तो मैं ये कहूँगी कि आपने अच्छे से प्रैक्टिस करनी है केमिस्ट्री के लिए। ठीक है, ये आपकी नॉमेनक्लेचर और रिएक्शंस की मैं बात कर रही हूँ। ठीक है, ये क्योंकि सवाल आता ही आता है, और नॉमेनक्लेचर बगैर प्रैक्टिस के आप बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। उसके लिए सबसे अच्छा ये है कि आपके पास जो फंक्शनल ग्रुप्स का एक आपके पास टेबल बना हुआ है ना, उस टेबल को आप दिमाग में रखेंगे तो आपको बहुत आसानी होगी नॉमेनक्लेचर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के करने के। इसके अलावा इनऑर्गेनिक के लिए बाकायदा रूल्स हैं, वो रूल्स आप याद करेंगे, दिमाग में रखेंगे। ठीक है, इनऑर्गेनिक के भी रूल्स हैं, आयुपिक नेमिंग के लिए और ऑर्गेनिक के भी यूज़ हैं, तो आपने वो रूल्स को अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, और प्रैक्टिस करनी है, तब जाके आपका पेपर बहुत अच्छा होगा। और ये जो सवाल है ना नेमिंग वाले, आयुपिक नेमिंग वाले और कॉमन नेमिंग वाले, ये आते ही आते हैं पेपर में। इसके अलावा रीजनिंग भी आते हैं। ठीक है, इसके अलावा इसी वीडियो के अंदर मैंने आपको एक पिक्चर शेयर की है जिसके अंदर ना MCQs के आंसर्स हैं। ये आपकी बुक में आपको मिल जाएगा, और तमाम मटेरियल आप अपनी बुक में ही देखेंगे तो आपको मिल जाएगा। चलें जी, इसी के साथ वीडियो होती ख़त्म, और अपनी क्लासमेट्स के साथ भी आप शेयर करें इसे, और सब्सक्राइब करें चैनल को। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।